हाय गाइस, मैं हूं ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है संडे और सुबह काफ़ी लेट हमारी स्टार्ट हुई है। पता है अब कितने बजे है? अब ना दोपहर ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है घर में। ब्रेकफास्ट मम्मी का कब से बन के रेडी है। सो विहान ने टाइम से खाना खाया। विहान ने आई थिंक 10:30 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि आज संडे था ना, तो सब लोग लेट ही उठे हैं। और बाकी किसी ने खाना नहीं खाया और मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। मेरा ना सुबह से थोड़ा सा काम था, मुझे कुछ कपड़े वपड़े वॉश करने थे, तो सुबह से मैं लग गई वो कपड़े वॉश करने में। एंड कपड़े वॉश करने के बाद मैंने खुद नहा लिया, अभी नहा के आ गई हूँ। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और ब्रेकफास्ट आज कुछ स्पेशल सा बना है। मम्मी ने क्या बनाया मैं दिखाती हूँ। तो मम्मी ने बनाई है सुबह सुबह छोले, और छोले के साथ बनेगा यहाँ पे पूरी। तो मैं अभी पूरियाँ तलने वाली हूँ। तो डो ना यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। मम्मी ने डो भी बना के रख दिया है, जस्ट पूरियाँ नहीं तलाया क्योंकि पता नहीं कब कौन कब खाएगा, क्योंकि टिया से शेखर सब लोग बिजी है। अभी किसी ने खाना नहीं खाया अभी तक, और मेरी चारों तरफ खाना ही खाना है। यहाँ पे है लीचीज, वो जामा षष्ठी वाला जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। तो पानी में मम्मी ने डुबो के रखा है। तो लीचीज आप जब भी खाते हो ना, थोड़ा सा पानी में डुबो के रख दो 20-25 मिनट्स के लिए, उसके बाद खाओ। तो लीचीज मैं कभी कभी खाती रहती हूँ। और यहाँ पे है मिठाई। तो जामा षष्ठी की मिठाई खत्म नहीं हो रहे थे, तो कल सनम है ना, जिनकी शादी हुई है नवंबर में, आप लोगों ने देखा है ब्लॉग। तो सनम एंड सनम के हस्बैंड आए थे हमारे घर, तो वो मिठाई लेके आए थे। तो वो भी है यहाँ पे, ये रहा, तो वो भी है यहाँ पे। तो मिठाई सब कुछ खत्म करनी है। और फ्रिज में इतने सारे आम भर के पड़े हैं, सब जामा षष्ठी के हैं। तो वो सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होगा। और यहाँ पे कितने सारे चीटियाँ आ गई है। मैं जगह तो मैं ब्रेकफास्ट ही कर रही थी और पापा कितने सारे साग लेके यहाँ पे नीचे बैठ गए, आप देख ही सकते हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पापा इतने सारे साग लेके कर क्या रहे हैं। तो ये जो साग है ना, इसका नाम है पुई शाक। और ये साग हमारे घर के सामने जो छोटा सा गार्डन है ना, तो वहाँ पे उगा था, मेरे मम्मी ने उगाई थी। और मम्मी चाहती थी कि इस बार हम लोग ये साग लेके घर जाए ताकि घर में जाके बना पाए। और मम्मी तोड़ के लाई थी और पापा को मम्मी ने कह दिया कि इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके 2 पैकेट में बांट के दो, ताकि दोनों बहनें अपने घर घर ले जाए और घर में जाके बना पाए। और घर का साग का बात जो है ना, वो कुछ और ही है। तो जनरली ये साग हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, अभी घर का साग है तो ऑफ कोर्स अभी खाएंगे। और इस बीच सारे लोग आ गए थे। मेरा खाना हो चुका है। मैं अपने खाने से पहले मम्मी पापा को ज़बरदस्ती खिला दिया कि आप लोग पहले खाओ, ये लोग कब आएंगे मुझे पता नहीं। उसके बाद मैंने खाना खाया और अभी एक एक करके सारे लोग आ गए। तो वो लेफ्ट साइड में जिनको देख रहे हो, वो मेरे कज़िन हैं और वो भी आए थे हमारे घर, तो उसको भी बिठा दिया ब्रेकफास्ट कर ले। और अभी मैं सबको सर्व कर रही हूँ। और विहान भी आ गया पापा के पास कि पापा तुम क्या खा रहे हो, थोड़ा सा पापा के पास से उसको खाना होता है हमेशा। तुम ही जाओ। और खाना खाने के बाद विहान को अभी उसके मामू के साथ जाना था उनके घर, कुछ दिखाने के लिए मामू लेके जाना चाहते थे, लेकिन विहान को अकेले नहीं जाना था। उसका ये कहना है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ भूतू दादा को जाना चाहिए। तो भूतू दादा बुला रहे थे अभी। फिर भूतू दादा यहाँ से आएंगे और भूतू दादा के साथ फिर ये दोनों गए मेरे मामा के घर। और अभी मैं सारे कपड़े जो है ना वो फोल्ड करके मैं करूँगी पैकिंग, क्योंकि आज हमें यहाँ से जाना है। तो इस बार
हम लोग ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए हैं क्योंकि एक तो विहान का स्कूल खुला हुआ है, अभी तक समर वेकेशन नहीं दिया, और ऊपर से शिफ्टिंग है सामने, तो ज़्यादा देर मैं रुक भी नहीं सकती। और यहाँ पे जो बेड देख रहे हो ना, इसका बेडशीट, पिलो कवर सब कुछ मैंने आज वॉश किया। वो इसलिए वॉश किया क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जाने के बाद मम्मी वॉश करेंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ ताकि मम्मी का काम ज़्यादा ना बढ़े। और सारे जो कपड़े हैं ना, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ सारे कपड़े मैं वहीं पे जाके वॉश कर लेती हूँ ताकि घर में आने के बाद काम जो है ना वो ज़्यादा ना बढ़े। मैं बस अनपैकिंग कर दूँ, सारे कपड़े अगर वॉश हो तो अनपैकिंग करके उसकी जगह पे रख दूँ तो आसान हो जाता है। अगर सारा कपड़ा मैं अनवॉश लेके आती हूँ ना, तो घर में आके काम जो है ना वो डबल हो जाता है, सारा कपड़ा वॉश करना पड़ता है फिर से। और जस्ट 2-3 दिन के लिए आए थे तो इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े लेके भी नहीं आई थी, हमारे लिए एकदम मिनिमम कपड़े, और बिहान के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमेशा मैं लाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी हो गई है पैकिंग, और मैं ना सब कुछ अभी पैक ही कर रही थी। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि एक ऐसा वाला नुकसान हो गया ना मेरा, मैं दिखाती हूँ। तो ये वाला आप देख रहे हो, मेरी ये जो पौला है ना, ये सोने का है, और ये मेरी ताई जी ने शादी में दिया था मुझे। तो इसका दूसरा पार्ट ये है जो टूट गया। मैं पहन के आई थी, इस हाथ में एक, इस हाथ में एक, लेकिन ये टूट गया। ये इतना अच्छा है ना कि ये मैं शादी के बाद से बहुत बार मैं पहन चुकी हूँ। कभी कभी मैं डेली बेसिस में मैं पहना करती हूँ, घर में पहन के काम वाम करती हूँ, सब कुछ सही है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पता नहीं कैसे टूट गया। वो कुछ ऐसा हुआ ना कि कल नहीं परसों ना रात को अचानक लाइट चली गई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और इन्वर्टर रहता है हमारा यहाँ पे। सो इन्वर्टर से ना फैन का कनेक्शन था, और घर में हमेशा फैन को मैं जहाँ पे भी लेके सुलाती हूँ ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइट होता है हमेशा। तो एक नाइट बल्ब जला रहता है, लेकिन नाइट बल्ब का कनेक्शन ना इन्वर्टर के साथ नहीं था, तो नाइट बल्ब बिल्कुल बुझा हुआ था और पूरा अंधेरा हो चुका था रूम के अंदर। रात पे बार बार उठ के ना वो लात मार रहा था मुझे, मैं उसके साइड में सोती हूँ तो वो मुझे लात मार रहा था बार बार करके। तो ऐसा करके बार बार हो रहा था, तो मैं कह रही पापा मैं हूँ। एक बार बैठ के मुझे बोल रहा था मम्मा चाहिए। मैंने कहा कि मम्मा है तुम्हारे पास। शायद वो डर रहा था क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड फिर थर्ड टाइम एक बार फिर से जगा और फिर से मुझे मारने लगा। तब ना मैंने ऐसे करके उसके पैर को मैं पकड़ने गई, और फिर इस हाथ में था, एंड ये ऐसे मतलब टूट के बिखर गया इधर उधर। फिर रात को कुछ मिला, कुछ सुबह जाके मिला। सो ये टूट गया, लेकिन इसका जो सोने वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल अनडैमेज्ड है, वो बिल्कुल सही है। अगर मुझे मेरे नाप का सेम में ऐसा वाला डिज़ाइन मिल जाए ना, तो एक एक उठा के मैं वहाँ पे बिठा सकती हूँ। तो ये वाला काम मेरा अभी बढ़ गया। अभी मुझे इसका एक और पार्ट है, अभी मुझे ना दुकान जाके देखना है। इस बार तो टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना तो किसी दुकान में जाके देखूँगी कि सेम इसी वाले डिज़ाइन में कुछ है क्या, मतलब मेरे साइज़ का अगर होता है तो सेम यही वाला पार्ट उठा के उसमें बैठा देंगे तो ये बन जाएगा। क्योंकि मुझे ना ये डिज़ाइन एकदम सिंपल सा है, ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ के साथ चला जाता है, मैं ऐसे भी पहना करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो यही वाला डिज़ाइन मुझे बनवानी है, कोई और नहीं। मैं अभी नहीं चाहती कि कोई नया डिज़ाइन बनाऊँ, यही वाला बनाती हूँ। तो सुबह बहुत बड़ी नुकसान हो गई मेरी। और यहाँ पे हम लोग सब लोग मिलके लंच कर रहे हैं। आज लंच में फिश बना था, कुछ सब्जियाँ बनी थी। तो बिहान और पापा जो है ना वो पहले ही खाना खा चुके थे, बस अभी हम लोग बैठ रहे हैं खाना खाने, और मैंने अपना प्लेट खुद ही सर्व कर लिया। और आप लोग बोलोगे यहाँ पे कि मम्मी आप लोगों के साथ क्यों खाना नहीं खाती है, तो ये आई थिंक हर एक बंगाली घरों में ऐसा ही होता है कि मम्मियाँ ना हमारे साथ कभी खाना नहीं खाती है। मम्मियों को सबको परोसने के बाद जब सबको कुछ भी नहीं चाहिए तब बैठना होता है। और ऐसा इनफैक्ट मैंने खुद पे भी नोटिस किया है, जब भी मेरे पास लोग आते हैं ना तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और खाना पीना खाने के बाद हम लोग रेडी होके निकल दिए हमारे घर के ओर। तो हम लोग इस बार फिर से गाड़ी लेके जा रहे हैं क्योंकि पापा नहीं चलाते हैं बिल्कुल, और पापा चाहते हैं कि गाड़ी हम लोग लेके जाए, हम में से कोई एक लेके जाए ताकि गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा चले, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता है। पापा कार को अभी टच भी नहीं करते। तो यहाँ पे विहान को सामने बैठना था, लेकिन उसके पापा ने कहा कि यहाँ पे धूप लगेगी, तुम पीछे जाओ। तो पीछे देखा कि मम्मी अभी तक गाड़ी में नहीं बैठा है, तो मम्मी के साथ ही मुझे बैठना है, तो विहान ने नहीं चढ़ा है। और बस सबको बाय बोल के हम लोग रवाना हो गए घर के लिए। बाबा आशी, बाबा टाटा, टाटा करे दाओ दादू भाई के।
शादी के बाद लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है कि अभी अगर आप घर में ज़्यादा दिन रुकना चाहो ना तो रुक भी नहीं पाते हो, क्योंकि आपका ठिकाना कहीं और होता है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि टिया भी सो गई, फिर विहान भी सो गया मेरे गोदी में। और बस गाइस हम लोग पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं शूट किया। और ये वीडियो काफ़ी छोटा बना है मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती थी कि थोड़ा सा ही सही लेकिन आप लोग के साथ मैं एक ब्लॉग शेयर करूं। और इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। अगर पसंद आया ये छोटा सा व्लॉग तो लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।